जब हमको मालूम ही नहीं पता चल रहा कि हमारा वोट गिरा, कहाँ गिरा है कहाँ नहीं गिरा है, जब हमको जानकारी नहीं, इसीलिए बैन होना चाहिए। चुनाव आयोग वही बोलेगा जो सरकार बोलेगी। तनख्वाह कौन देता है उनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम तो तनख्वाह देते नहीं उनको। है जिसका तनख्वाह लेंगे उसकी गाएंगे वो। एक महीने तक चुनाव के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। एक डेढ़ महीने के बैलेट्स जो ईवीएम जो है बंद कर ली जाती कमरों में। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसलिए पारदर्शिता और बिल्कुल बैन होना चाहिए। पारदर्शिता चुनाव में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और अब मतों का हम कहाँ वोट दे रहे हैं इसके बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं हो पा रहा। उसके पर्ची निकलने के बावजूद हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा। ईवीएम बंद हो, इलेक्शन में पारदर्शिता तभी आ सकती है। जो रसीद गिरती है बताते हैं अंदर गिर के चली जाती है गवर्नमेंट के पास, वो हमको क्यों नहीं दी जाती है? हमको मिला पता चले कि हमारा वोट हम किसको गया है। बताते हैं वो अंदर गिरती है, उसको चुनाव आयोग अपने पास रखता है या सरकार अपने पास रखती है। अरे हमारे पास क्यों नहीं आता वो कागज? बटन दाबने के बाद जो रसीद मिले तो हमको मिले, गवर्नमेंट क्यों उसको अपने पास रखती है? सबसे मूल कारण यह है कि उसकी रसीद हमको मिलनी चाहिए। हमारा वोट कहाँ जा रहा है हमको पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि रसीद तो गिरती है लेकिन तुमको नहीं मिलेगी, भाई सरकार लेगी या चुनाव आयोग लेगा। पता नहीं किस उसमें क्या ऐसी बात दिखी है जो हमको रसीद नहीं दी जा रही। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में। जिस तरीके से ईवीएम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या जनता हो। यहाँ पर कुछ वकील हैं, हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ईवीएम है उसको बैन होना चाहिए, उसी चुनाव होना चाहिए। क्या लग रहा है सर, ईवीएम का जिस तरीके से विरोध हो रहा है बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए। पारदर्शिता चुनाव में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और अब मतों का हम कहाँ वोट दे रहे हैं इसके बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं हो पा रहा। उसके पर्ची निकलने के बावजूद हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा। ईवीएम बंद हो, इलेक्शन में पारदर्शिता तभी आ सकती है। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि चुनाव आयोग ईमानदार है, ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। बिल्कुल ईमानदार नहीं, पार्शलिटी बिल्कुल बरती जा रही है। और चुनाव आयोग बिल्कुल तरीके से बंधक बना लिया गवर्नमेंट ने। आपको क्यों लगता है कि ईवीएम बैन होना चाहिए? ईवीएम में जब हमको मालूम ही नहीं पता चल रहा कि हमारा वोट गिरा, कहाँ गिरा है कहाँ नहीं गिरा है, जब हमको जानकारी नहीं, इसीलिए बैन होना चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल बैन होना चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में, वो कह रहे हैं कि भाजपा तो लगातार कह रही है कि ईवीएम सही है, चुनाव सही से हो रहा है। पारदर्शिता नहीं है चुनाव में, बिल्कुल आ रही है। हमेशा पूरी तरीके से पार्शियलिटी बरती जा रही है। हमें पता ही नहीं हमारा वोट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, इसलिए बैन होना बहुत जरूरी है। मानते हैं सर आप भी कि मैं भी यही मानता हूँ। क्या मानते हैं? और तो इलेक्शन कमीशन पे पूरा डाउट है, पूरा संदेह उन पे है कि वो फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है फेयर नहीं है। जो गवर्नमेंट चाहती है वही वो करते हैं। आपको ये लगता है कि चुनाव आयोग जो है सत्ता के इशारों पे काम कर रहा है? सत्ता के इशारों पे। क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है, ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। क्या आपने देखा? वो तो यही देखा है कि मतलब जितना उनका मौका मिलता देना चाहते हैं उसको दे देते हैं। बीजेपी आयोग ने तो साफ कह दिया ईवीएम अगर हैक होता तो आप करके दिखाइए, ईमानदारी से चुनाव हुआ है। ये तो उनका कहना है, लोगों को विश्वास कम हो रहा है। सबसे बड़ी कमी ये है कि एक महीने तक चुनाव के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। एक डेढ़ महीने के बैलेट्स जो ईवीएम जो है बंद कर ली जाती कमरों में। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसलिए पारदर्शिता और बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि दुनिया का सबसे ईमानदार चुनाव आयोग है। बिल्कुल नहीं, इस वक्त बिल्कुल नहीं है। 10 साल से बिल्कुल पराकाष्ठा है बेईमानी की। तो क्या जिस तरीके से लगातार वो दावे करता है चुनाव आयोग, झूठे दावे करता है? बिल्कुल झूठे दावे कर रहा, दिखावटी है। लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों का चुनाव हुआ, आपको लगता है कि यहाँ भी ईवीएम से जीता है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल खेल हुआ। जो एक महीने तक रिजल्ट्स नहीं देते हैं उसी में बदला बदली सब होती है सबकी। लेकिन दूसरे राज्यों में तो कांग्रेस भी जीती है, हिमाचल हो, कर्नाटक हो। जहाँ चुनाव जल्दी रिजल्ट आए वहाँ जरूर जीती है। ये ईवीएम जो बंद कर ली जाती है, इनमें बदलती है सब ईवीएम चेंज की जाती है और पहले से मैनेज होती है। वो कहते हैं कि मोदी जी की ईमानदारी पे चुनाव होता है, काम पे चुनाव होता है। कुछ नहीं होता है, सब केवल तमाशे हो रहे हैं। जी सर, आप मानते हैं ईवीएम में? भैया जो रसीद गिरती है बताते हैं अंदर गिर के चली जाती है गवर्नमेंट के पास, वो हमको क्यों नहीं दी जाती है? हमको मिला पता चले कि हमारा वोट हम किसको गया है। बताते हैं वो अंदर गिरती है, उसको चुनाव आयोग अपने पास रखता है या सरकार अपने पास रखती है। अरे हमारे पास क्यों नहीं आता वो कागज? बटन दाबने के बाद जो रसीद मिले तो हमको मिले, गवर्नमेंट क्यों उसको अपने पास रखती है? सबसे मूल कारण यह है कि उसकी रसीद हमको मिलनी चाहिए। हमारा वोट कहाँ जा रहा है हमको पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि रसीद तो गिरती है लेकिन तुमको नहीं मिलेगी, भाई सरकार लेगी या चुनाव आयोग लेगा। पता नहीं किस उसमें क्या ऐसी बात दिखी है जो हमको रसीद नहीं दी जा रही। लेकिन चुनाव आयोग तो कहता है ईवीएम को हैक नहीं किया। चुनाव आयोग वही बोलेगा जो सरकार बोलेगी। तनख्वाह कौन देता है उनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम तो तनख्वाह देते नहीं उनको। है जिसका तनख्वाह लेंगे उसकी गाएंगे वो। आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाजपा ने चुनाव आयोग हम किसी पार्टी पर वो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, जो भी हो मतलब उसकी रसीद हमको मिलनी चाहिए। चाहे हम बीजेपी को दें वोट, चाहे हम कांग्रेस को दें, चाहे बहुजन समाज पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी को दें,
जरूरी नहीं हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ। लेकिन हमको वो रसीद मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो साबित नहीं हुआ है कि जो ईवीएम है उसको हैक किया जा सकता है। देखो साबित ना साबित जरूरी थोड़ी कि जो चीज साबित हो जाए वही का वो हो। कभी कभी भैया कसूरवार भी छूट जाता है। तो ये है कि उसकी रसीद हमको मिलनी चाहिए। जो वोट आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम हैक की जाती है या ईवीएम में गड़बड़ी होती है, धांधलेबाजी होती है? वो रसीद जो गिरती है अंदर वो हमको क्यों नहीं मिलती है? सबसे बड़ी मुख्य बात ये है। कहते हैं कि बटन दाबो रसीद अंदर गिर जाती है। वो कहाँ गया? वोट सरकार देख रही या चुनाव आयोग देख रहा? हम क्यों नहीं देख रहे उसको? वोट हम दे रहे हैं, हमको पता होना चाहिए हमारा वोट कहाँ जा रहा है। वो चुनाव आयोग देख रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है? तो कहते हैं ना उसमें वक्त लगेगा, टाइम लग जाएगा। अरे टाइम तो कितने दिन लगेगा? हम ये नहीं कहते, हमको वो रिसीविंग चाहिए जो वोट हम दे रहे हैं। भैया बैलेट पे हम कह रहे हैं जो वो बटन दाबने उसकी रिसीविंग हमको मिलनी चाहिए। आप इससे कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक बार बैलेट से चुनाव होना चाहिए, चाहे किसी से भी हो, हमको रिसीविंग मिलनी चाहिए। हम वोट कहाँ दे रहे हैं, हमने जहाँ बटन दाबा उसकी रिसीविंग हमारे पास आनी चाहिए। कम से कम ये तो जनता जाने कि हम वोट कहाँ दे और कहाँ जा रहा है। ईवीएम में भी तो 7 सेकंड तक दिखाता है कि किसको वोट गया और कहाँ। देखिए कहाँ जा रहा है, वो देते किसी और, जीतता कोई और। वोट तो वहां दिखा रहा है कि जहाँ वो जा रहा है। उसकी रिसीविंग हमको मिलनी चाहिए। सबसे मुख्य बात है रिसीविंग। जो गिरती वो हमको हाथ में आनी चाहिए, ना कि सरकार के पास जानी चाहिए, चुनाव आयोग के पास जानी चाहिए। उसकी रिसीविंग मिलनी चाहिए जो वोट दे रहा है। इस पर जरूर जोर देना चाहिए। हम ये नहीं कहते किसी पर उस पर वोट हो। ठीक है, आपको क्या लगता है सर? आप भी मानते हैं कि ईवीएम में धांधलेबाजी होती है, गड़बड़ी होती है? ये रसीद वाली बात जो है सही है कि कम से कम वोटर जो है उसको ये तो मालूम होना चाहिए कि वोट उसने किसको दिया है। हाँ। ये पता नहीं चलता है। रसीद देंगे फिर आपको लगेगा रसीद मिल जाएगा, मुझे दिखाई पड़े, कुछ दिखाई तो पड़े, महसूस तो हो कि हमने फला वोट को फला पार्टी को वोट दिया है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में भी पूरे देश में वकील एक साथ उसके साथ खिलाफ उतर रहे हैं ईवीएम को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ। ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ, कुछ वकीलों ने वहाँ मैटर रेज किया हुआ है। हाँ। लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया है। किसने? चुनाव आयोग ने। नहीं, चुनाव देखिए, चुनाव आयोग जो है वो तो एक पार्टी है। हाँ। नहीं, इंडिया गठबंधन ने भी मिलने की बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया। देखिए ऐसा है कि चुनाव आयोग की हम इस बात नहीं करें, चुनाव आयोग को अपॉइंट किसने किया है और उसकी प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का, ये तो सब लोग जानते हैं कि पहले प्रोसीजर क्या था, अब प्रोसीजर क्या बनाया हुआ है। तो अब जो है अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट को किसी निष्पक्ष या विरोधी पक्ष के आदमी थोड़ी अपॉइंट करेगी। वो तो अपने जो उसके हाँ में मिला है उसको अपॉइंट करेगी। तो बट नेचुरल है। जो अभी हमारे सचिन भाई ने कहा है कि जो रसीद मिलनी चाहिए, ये सही बात है, क्योंकि ईवीएम से ही ये गलतियां होती हैं। अगर ईवीएम का ये ईवीएम में जो कुछ होता है ईवीएम से ही ये गड़बड़ी की जाती है। अगर ईवीएम से गड़बड़ी न की जाए तो ये सरकार इनकी बनेगी ही नहीं। क्योंकि जो सरकार जो नियुक्ति करती है अपने अधिकारियों जैसे अपने ही इनके चंगू मंगू होते हैं और कोई नहीं होता है। अब आगे क्या करेंगे वकील ईवीएम बंद कराने के लिए? अब ये प्रयास करें, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चल रहा है, उसका देखो क्या रिजल्ट होता है। वकील जो है सड़कों पर उतरेंगे ईवीएम बंद कराने के लिए? हो सकता है ये भी आगे की प्लानिंग हो सकती है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं जैसे बैलेट से होता था वैसे होने लगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, सब कुछ ईमानदारी। कहने से क्या होता है, सरकार उनकी वो तो हर काम ही ईमानदारी से करते हैं। इतना उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, इतना तो मायावती के शासनकाल में नहीं था जितना इसमें चल रहा है। इसमें बहुत मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है। आओ जी आओ।